बोले बाबा जी की। ओम नमः शिवाय भक्त जी। ओम नमः शिवाय प्रभु जी। भक्त जी डिस्टर्ब तो नहीं किया? काफी बिजी शेड्यूल है वैसे तो आपका भक्तों बिजी के लिए। शेड्यूल क्या? आवाज आ रही है आपको? दूसरा फोन भी बज रहा है, जी जी सारे फोन बज रहे हैं। आप बताइए, जी डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है, बताइए बताइए। जी। मैं ये कह रहा था सर कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसमें एड्रेस की जगह पे जो है फादर नेम सिर्फ लिखा हुआ आया है, बाकी एड्रेस में कुछ लिखा हुआ आया नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? देखो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं। जी सर। ठीक है। और जी जी। और दूसरी चीज ये है सर कि जम्मू से जो भगवती नगर जाते हैं तो वहां पे बसों की टिकट सुबह कितने बजे मिलनी शुरू हो जाती है सर? सुबह नहीं, जैसे आज कॉन्वॉय चली गई, जैसे ना कल की जी जाएगी, जी ये जी मैं सुबह 3-4 बजे चली गई। जी जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने वीडियो में, अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछली बार मैं भी गया था भगवती नगर जी। और मैंने पूरा कवर किया था। वहां पे 1 बजे 2 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है, 2 से या 1 बजे से दोपहर को। मतलब उससे पहले तो नहीं होती ना सर? उससे पहले तो नहीं होती होगी मेरे ख्याल से। जी सर। और तीसरी चीज सर, जो वहां से हम लोग खच्चर वगैरह करते हैं तो उनका जो फिक्स रेट रहता है उससे ज्यादा भी वो बोल देते हैं कई बार, लेकिन क्या वो फिक्स रेट से नीचे भी चले जाते हैं सर बार्गेनिंग करने के बाद? अच्छा, मेरी मेरी बात सुनिएगा, 2 बातें हैं जी ना। मैं सर। पिछली, जी सर। एक तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी ना, ये 1 बजे या 2 बजे, जी सर। तो जैसे मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा ना, जी तो जो भक्त यात्रा पे जा चुके हैं, जिनको अनुभव है, वो नीचे लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। जी ये सर। चीजें सुबह 11 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है, कभी 10 बजे से मिलनी शुरू होती है। जी तो सर। आप कमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, अपनी ओके रिकॉर्डिंग के ओके नीचे। सर। ठीक है। जी सर। दूसरी बात, खच्चर। खच्चर जी नाम सर। सुनते हैं ना, मेरे को तो बड़ा बीपी लो हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ सर। मैं हाँ, एक्चुअली मेरी जिनके। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी मैं पिछले 12-13 साल से यात्रा कर रहा हूँ, पर पिछले सालों में इतनी दिक्कत नहीं थी, पर पिछले 3-4 साल में ना, कोरोना से 1 साल पहले और अभी पिछले साल जो हमने यात्रा की ना, जी सर। उसमें हमने खच्चरों की बहुत दुर्गति देखी। जी मुझे पता है सर, आपने मुझे बताया है, पहले भी मेरी हाँ, आपसे बात हुई तो थी। मैं तो कोशिश मैं करूंगा। मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ सर जिनके पैरों में प्रॉब्लम है। सर, उनके लिए मेरी बात सुनिए, बार बार जी तो यात्रा होगी नहीं। जी तो सर। जितनी बार्गेनिंग आप खच्चर वाले से करेंगे ना, जी। उससे थोड़ी सी और ज्यादा कर लेना, पालकी वाला भी आप सेम सेम रेट में ले जाएगा। मैं ये बातें सबको कह तो सकता हूँ सर, लेकिन जो लोग खच्चर ही करना चाहेंगे उनको मैं कितना कन्विंस कर पाऊंगा सर? कन्वेंस में बताता हूँ आप उनको, आप बताना जी। कि खच्चर से गिर गया नीचे खाई में, तो पैसा हम्म बैंक में धरा रह जाएगा, जेब में पड़ा रह जाएगा। हम्म। उनको ये समझाना, और ऐसा होता हम्म। है। यात्री गिरता है बेचारा, घोड़ा गिरता है, खच्चर गिरता है ऊपर से ना, तो हाँ मालिक जी। छोड़ के भाग जाता है। उसे पता है जो मरना है वो तो मर गया, कल को मैं हम्म फंस जाऊंगा। और घोड़े हम्म के पास कोई आईपीपी टैग तो है नहीं जो उसको पकड़ लेंगे किसके मालिक का घोड़ा है वो, हम्म। है ना। तो उनको आप ये समझाओ कि यात्रा में ये चीजें बहुत होती हैं, क्योंकि खच्चर अनट्रेंड भी होते हैं। पूरा हम्म साल तो वो यात्रा चलती नहीं है हम्म ना। कभी सामान ढो रहे हैं, कभी खाली घूम रहे हैं, कभी बिठा दिया, तो ऐसे हम्म केस बहुत होते हैं। किसी आंटी हम्म को गिरा दिया, किसी को कुछ गिरा दिया। हम्म इतना खर्चा, 5,000 हम्म 10,000 यार, एक फोन हो जाता है आदमी का, उतना खर्चा होता है। हम्म और पालकी में आराम से बैठ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है, बाकी बार्गेनिंग करने से हर जगह रेट कम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सवाल का जवाब, जी, मतलब फिक्स रेट से भी कम कर देते हैं फिक्स वो रेट तो? कुछ होता ही नहीं है। जैसे भीड़ होती है ज्यादा, तो रेट होते हैं मतलब ज्यादा। भीड़ हम्म। होगी कम, तो रेट होंगे कम। नहीं, भीड़ तो जैसे 1 जुलाई का परमिट है तो 1 जुलाई को तो भीड़ होगी ही ना सर? हाँ, तो महंगे रेट मिलेंगे उस टाइम में आपको। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने रेट जो है डिसाइड किया है 4,000 रुपए का, तो वो जी। 4,000 से ज्यादा भी लेंगे? नहीं, वो कहते कि मैं जाऊंगा ही नहीं 4,000 में। मतलब वो 4 में जाएगा ही नहीं? हाँ, जाएगा ही नहीं। आप खड़े और रहोगे, दूसरा कहेगा मैं भी नहीं जाऊंगा, क्या बात होगी, चलो। अरे नहीं, गवर्नमेंट ने हमारा पेट काट दिया, ये कर दिया, आप हमें 5,000 दो। मतलब वो जाएंगे ही नहीं 4 में? हाँ, वो तो और समझदार तो बहुत होते हैं ना ये भी। 4 से ऊपर कितना ले सकते हैं सर वो मैक्सिमम? 4 से 5, वो सर, वो मैं कह रहा हूँ डिमांड के ऊपर है ना। हम्म। अब घोड़े 4 हैं, यात्री 100 हैं, हम्म तो मांगने को 10,000 भी मांग ले आपसे, हम्म। है ना। पर ऐसा इतना अ- ज्यादा होता नहीं, कभी कभी होता है जब मौसम खराब हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। नहीं तो अप्रोक्सीमेटली कैसा, मतलब अमूमन जैसे आप तो जा रहे हैं सर 12-14 साल से, तो हम्म। मतलब क्या होता है कि मतलब जो फिक्स रेट है उससे कितना ज्यादा ले लेते हैं? मेरे हिसाब से जो फिक्स रेट होता है उससे डाउन में जाते हैं हमेशा। ऐसी कंडीशन कभी बहुत कम आती है, कभी कभी। एक हम्म दो बार ही देखा मैंने ऐसा कि मन मन चाहे, जब बारिश हो गई, हम्म टाइम रात का टाइम है, ऐसे टाइम में हम्म। सुबह सुबह तो आपको जो रेट है उसी रेट में चले जाते हैं। उससे डाउन ही चले जाते हैं अगर ढंग से बात कर लो। ऊपर क्या, ढंग से बात करने में क्या होता है, फिर ये हाँ जी। थोड़ा कमजोर खच्चर दे देंगे आपको, हम्म। या फिर 2 खच्चर एक ही आदमी लेके चलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें ना। जी ये सब एट ए टाइम वहीं पे देखना पड़ेगा आपको। जी। यानी कि मतलब फिक्स रेट से नीचे भी चले जाते हैं? जी। जी सर। अच्छा सर, जैसे
अब की बार सुनने में आया कि गुफा के पास जो है रुकने नहीं देंगे। हम्म। ये इस बात में कितना सर, ये कितनी ऑथेंटिकेट बात है सर? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा अभी। अभी शायद मैंने भी साइट पे भी शायद उन्होंने कुछ ऐसा डाला हुआ था। मैं आपको, अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा उसके बारे में। पिछली बार भी बोला गया था ऐसा, हम्म। लेकिन जिसको रुकना है ना वो रुक हाँ जाता है। जी। उसके कारण है, जी। जब बंदा पहुंचेगा ही लेट, और मैं जैसे एग्जांपल जिसको रुकना है, मैं जी। गया बाबा जी गुफा पे, मेरी तबीयत खराब होगी, जी नहीं सर। चला जा रहा मुझसे, तो जी। उठा के गोदी में ले जाओगे मुझे बाल टाल के आप? नहीं, वो तो जा ही नहीं सकता आदमी, वो तो वैसे ही थक जाता है इतनी ऊपर सर जाने के बाद। ये देखिए, जो शाइन बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है वो सोच समझ के देता है। वो इसलिए देता है कि एक गुफा, बाबा जी की गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी कैजुअलिटी होती है तो नीचे पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ, तो आप मुश्किल होता है दर्शन काफी। दर्शन करें और घर जाएं, दर्शन करें घर जाएं, सबको यही बोला जाता है। मैं जी। तो पिछली बार जब बादल फटे थे उसके बाद भी दोबारा गया था ना, जी उस सर। टाइम भी ये गाइडलाइन थी कि कोई टेंटों में रुकेगा नहीं। लेकिन रुकने का ये होता है कि अब किसी की हालत, अब बेचारा जो, देखो जो घोड़े पे पालकी पे यात्रा कर रहे हैं, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी जो सर। यात्री बेचारा पैदल यात्रा कर रहा है वो बड़ी मुश्किल से तो शेषनाग से आके गुफा पे पहुंचा बड़ी रात को। मुश्किल से पहुंचेगा सर। हाँ, तो उसको कोई कहेगा "मैं बाल टाल जा वापिस", वो कहेगा चला ही नहीं जा रहा, करूँ क्या मैं? हाँ जी सर, वो तो है। है ना? जब चला ही नहीं जाएगा तो आप क्या कर हाँ, सकते हैं? नहीं वो दूसरा कुछ कर ही कंडीशन, नहीं सकता सर। दूसरी कंडीशन, जो जी। पंच सरनी से बाबा जी गुफा पे पहुंचते हैं, हम ही पहुंचते हैं 2-2:30 बजे हम्म। दर्शन करते हैं, 6 बजे तक तो हम, शाम को इतना बड़ा ग्रुप होता है, 6 बजे तक दर्शन करके नीचे आते हैं हम। तो हम्म। 6 बजे हमें कोई कहेगा बालटाल चले जाओ आप, तो वो भी चले, शाम को भी चल के, कब बालटाल आधे तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे रास्ते में। हाँ जी। तो ये साइन बोर्ड को सोचना चाहिए कि जी। टाइम पीरियड होना चाहिए, सुबह सुबह जिन्होंने दर्शन कर लिए उनको टाइम से कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, है ना? यानी कि अभी अभी ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये, पिछली बार भी ऐसा था, लेकिन जिनकी हालत खराब हो जाती है वो रुकते हैं ही। हाँ सर, वो मजबूरी है ना सर। हाँ, वो तो चल ही नहीं सकते अब ना सर मुझे फिर। कोई कहे कि बाबा जी की यात्रा 4 दिन में करके आनी है, मुझसे हम्म। नहीं चला जाता है। किसी को हम्म। पेट पलनी है, यात्रा करनी है तो 15 दिन में करेगा, वो अपना हाँ अपना वो है। वो अच्छा सर, मान लीजिए जैसे ये जो लोग घोड़े वगैरह करते हैं, मान लीजिए 5-6 बजे तक वो ऊपर गुफा तक पहुंच गए, तो 5-6 बजे के बाद दर्शन हो जाएंगे सर? क्योंकि 6 बजे के बाद तो शायद दर्शन होते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आरती होती है 6:30 बजे तक, और तो जी। 7-7, 7:30 बजे दर्शन कराते हैं। जो लोग लाइन में होते हैं उन सबको दर्शन कराते हैं। जी। तो नीचे से लाइन बंद कर देते हैं एक्चुअली ना, 6:30 बजे हम्म। जो नीचे गेट है जहाँ आर्मी वाले खड़े रहते हैं वहीं से लाइन बंद कर देते हैं, तो अपने आप ही यात्री, और 6:30 के बाद आएगा भी कौन, और जो आएगा भी वो फिर वो वापस जाएगा कहाँ? नहीं, तो वो वो सुबह जाएगा नहीं, वो दर्शन तो कर ले या शाम को दर्शन कर ले, बात एक ही है। मतलब हो जाएंगे दर्शन सर? सर पक्का हो जाएंगे दर्शन। अच्छा, टेंट के लिए सर, मान लीजिए 2-3 लोगों के लिए एक टेंट लेना हो तो मिल जाते हैं सर, छोटे टेंट वगैरह? हाँ, छोटे टेंट भी मिल जाते हैं, ऑप्शन कम होते हैं पर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं तो सर वहाँ पे मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ देख के टेंट वहाँ पे जो है हमें लेना चाहिए, अगर गुफा की बात करें तो? सर उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है। मैंने देखा है सर वो वीडियो, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे टेंट हैं और वो एरिया बहुत बड़ा है, तो उसमें एक स्पेसिफिक, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि वहाँ पे ऐसी क्या चीज देख के टेंट लें कि थोड़ा सा कन्वीनियंस सही रहे। मैं कह तो रहा हूँ सर, उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा बताया हुआ है। 15 जी। मिनट की वीडियो, अगर मैं सारी चीजें आपको टेंट की बताने शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ना। वो मैंने देखी है सर आपकी सारी वीडियो। हाँ, तो उसमें क्या समझ नहीं आया आपको? नहीं नहीं, उसमें आपने जैसे उनके जो है वेस्ट के जो गड्ढे हैं उनके बारे में बताया है, गर्म पानी के बारे में बताया है हाँ, तो अब और क्या उनके। जानना चाहते हैं टेंट जी। के बारे में आप? मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ सर कि गुफा के नजदीक टेंट लें या गुफा से बेशक चाहे थोड़ा बहुत दूर भी ले लें? सर वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, बसों की बुकिंग के बारे में भी ये सुनने में आया कि अब की बार ऑनलाइन होगी, जो JNK की बसें हैं उनकी, वो कितना अब तक सही है सर बात ये? उसके बारे में मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। जी जी। ठीक जी। है। भक्त जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय नमः भोले, शिवाय। जय भोले।